अस्सलाम वालेकुम। तो आप देख रहे हैं आज मैं बना रही हूँ करेले गोश्त। और ये मैंने एक तरफ छिलके रखे हैं और एक तरफ करेले रखे हैं काट के। इसकी कड़वाहट वाला पानी जो है ना मैंने निकाल लिया है, 1 से 2 दफ़ा निकालती हूँ और धूप वगैरह में नहीं रखती बिल्कुल भी। और बिल्कुल भी करेले जो है ना कड़वे नहीं बनते। ये मैंने बस एक एक दफ़ा नमक लगा के इसकी कड़वाहट निकाल ली है। अब मैं इसको ना हल्दी वाले पानी में ना 1 से 2 दफ़ा इसको उबालूंगी और फिर वो निकाल के छान लूंगी। तो ये देखें, पहले मैंने छिलके डाले हैं इसके अंदर पानी में। अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूंगी। हल्दी जो है ना उसकी कड़वाहट को ना ख़त्म करती है। इसके बाद आप लोग उसको ना धूप में रखें तो उसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो धूप में अक्सर लोग रखते हैं नमक लगा के कड़वाहट के लिए, वो मैं धूप में नहीं रखती। जितना मैं छाँव में रखती हूँ ना उसका पानी उतना ही ज़्यादा निकलता है। तो एक तरफ मैंने वो उबाले हैं ना हल्दी डाल के। अब मैं करेलों को ले लूँगी और करेलों को जो है ना हल्दी डाल के उबाल लूँगी। करेले इतने अच्छे थे, बिल्कुल ताज़े छोटे साइज़ में करेले थे और इसके अंदर बीज नहीं थे। आप देखें कि मैंने इसको ऐसे ही काटा है, बीच में कट नहीं लगाया हुआ, बस ऐसे ही इसको काटा और इसके अंदर बीज नहीं है। एक आध करेले में बीज थे तो उसको मैंने निकाल लिया, वो भी एक एक बीज निकला था सेंटर में से। बहुत ही अच्छे और ताज़े करेले थे। जब भी बनाए ना अच्छे ताज़े करेले देख कर लें। और मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैं करेले पका रही हूँ ना, मुझे शायद पहली दफ़ा ये करेले इतने अच्छे लगे हैं। तो मैंने करेले उबलने रख दिए हैं। अब साथ ही इसके मसाला बना लेते हैं जब तक वो उबलता है। तो ये देखें, मैं थोड़ा सा लहसुन छील रही हूँ। लहसुन अदरक होगा, अदरक अभी लाऊंगी फ्रिज में पड़ा हुआ है। और ये देखें मैंने इतना डाला है, छीला है। और साथ ही हम लोग प्याज काट लेते हैं। जब तक वो हो रहा है ना काम, जब तक हम ये कर लेंगे। और जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है आपने। तो बोले हम प्याज काट लेते हैं जल्दी जल्दी से। एक तो हमारी लाइट डिम हुई हुई थी और सप्लाई जो मशीन होती है उसके बगैर तो गैस ही नहीं आती। तो हमारी जो है ना लाइट डिम हो रही थी, जिसकी वजह से मशीन ही नहीं चली। और 1:30 बजे जो है ना हमारा खाना पकना है, बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं और 1 बज गया। और अब हमारी लाइट जो है ना आई है और इसलिए मैं जल्दी जल्दी से लगी हूँ कि मैं जल्दी जल्दी से खाना पका लूँ। बच्चे स्कूल से आने वाले हैं और फिर वो आके खाना मांगे थे। ये देखिए मैं टमाटर हरी मिर्ची वगैरह धो के लाई थी, प्याज वगैरह। अब मैंने कहा इसी प्लेट को खाली कर लेती हूँ। ये देखें इसके अंदर पानी है, इसको फेंक के ना अब इसके अंदर मैं टमाटर हरी मिर्ची भी काट लेती हूँ। टाइम नहीं है, इतनी जल्दी जल्दी से काम कर रही हूँ। मैंने कढ़ाई में पकाना था लेकिन मैंने कुकर में पकाया है कि चलो जल्दी जल्दी से ना बच्चों के आते तक खाना पक जाएगा। कुकर की ये आसानी होती है ज़रा कि जल्दी से खाना पक जाता है। आप मेरी पिछली वीडियो को भी जाकर वॉच करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे, और मेरी हर वीडियो को वॉच कर लिया करें। तो ये देखें जी, इसमें टमाटर भी ज़्यादा डलते हैं ना क्योंकि ये अच्छे लगते हैं। इसके अंदर टमाटर, ज़रा खटास भी आ जाती है इसके अंदर, तो मज़े के लगते हैं। अब मैं जो है ना छिलके पहले साथ ही डालती थी उसके करेलों के अंदर, लेकिन अब जो है ना मैं छिलके साथ नहीं डालती। अब मैं छिलके अलग पकाती हूँ। मैं ये करेले पका के रख लूँगी। ये दोपहर का टाइम है और शाम को ना मैं उसके छिलके पकाऊंगी। तो शायद आपने भी पकाए होंगे। कई लोग पकाते हैं, कई लोग फेंक भी देते हैं, कई लोग उसमें करेलों के अंदर भी डालते हैं छिलकों को। तो ये मैंने ऑयल डाला, अब इसमें मैं प्याज डाल दूंगी। इसको भी हमने ना बस इसका कलर चेंज करना है, गलानी है प्याज। बहुत ज़्यादा ब्राउन ब्राउन नहीं करनी, मैं नहीं करती बिल्कुल भी ब्राउन वगैरह प्याज। तो बस गलानी है, इसका कलर चेंज हो जाएगा ना तो फिर हम इसमें भी चिकन वगैरह डालेंगे। चिकन ही मेरे बच्चे थोड़ा बहुत खा लेते हैं, बड़े का गोश्त तो बिल्कुल भी नहीं खाते। और इसमें भी सिर्फ मेरी एक ही बच्ची खाती है, दूसरी मसाला लगा लगा के खाती है। तो बस ये 2-3 बंदों के लिए, मैं खुद भी नहीं चिकन खाती। बस उन बंदों के लिए ना इतना बहुत है। 2 लोगों ने हमारे घर खाना होता है, मेरे हस्बैंड ने और मेरी बड़ी बेटी ने। बस बड़ी बेटी मेरी मतलब जुड़वा बेटियां मेरी, तो 12 साल की हैं दोनों। तो एक बड़ी है, जो बड़ी है उसको बड़ी कहते हैं, जो छोटी है छोटी है, तो बराबर ही है। लेकिन जो छोटी वाली है वो नहीं खाती, जो बड़ी वाली है वो खा लेती है। तो ये देखें जी, मैंने इसको गोश्त को चिकन को डाल लिया इसके अंदर, थोड़ा फ्राई कर लिया। अब इसको हम लहसुन अदरक जो है ना ये पेस्ट इसका बना कर रखा था ये डाल देंगे इसके अंदर। बस ये बहुत ही जल्दी पक जाएगा सालन, क्योंकि मैं कुकर में पका रही हूँ और बस जल्दी से पक जाएगा। और मैं बस ना करेले भी दूसरी तरफ अभी फ्राई करने रखूँगी। मैंने कहा चलो जब तक उसको उबल रहे हैं, साथ देख लें, आप नज़र आ रहा है साथ चूल्हे पे ना मैंने वो उबलने के लिए रखे हुए हैं।
पहले उसके छिलके उबाल कर रखे थे। मैंने कहा चलो साथ ही उबाल लेती हूँ, पकाने तो शाम को है, लेकिन फिर अब करेले भी साथ साथ रखे हैं। डालते हैं मसाले, पिसी हुई मिर्च आधा चम्मच, आप अपने हिसाब से डालना। थोड़ा सा नमक है, क्योंकि नमक मैं थोड़ा ही डालती हूँ करेलों में, क्योंकि नमक लगा के हमने करेले रखे होते हैं ना, इसलिए। साबुत धनिया और जीरा कुटा हुआ भुना हुआ है 1 चम्मच। तो नमक मैं बता रही थी कि नमक जो है ना हमेशा कम डालें। टमाटर और हरी मिर्चें, अब इनको अच्छी तरह से हम लोग भून लेंगे, क्योंकि जब मैंने सबसे पहली दफ़ा पकाए थे ना, तो मैंने नमक उसी तरह डाला था जैसे हम आम हांडी में डालते हैं, और नमक उसमें ना तेज़ हो गया था। तो फिर मेरी अम्मी वगैरह ने कहा कि नहीं, नमक कम डालो, क्योंकि नमक करेलों में लगा कर रखते हैं तो उसके अंदर नमक नमकीन रह जाता है, तो बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालो हांडी में, कम लगे तो और डाल लो। और जब से मैं ना इसमें अरवी में और करेलों में नमक कम डालती हूँ। ये मैं ना अचार गोश्त का मसाला डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा जायका आ जाता है। ये भी आपकी मर्ज़ी है, आप लोग डालें या ना डालें, लेकिन बहुत अच्छा जायका आता है इसके साथ भी अचार गोश्त का। बस इसको भी हम भून लेते हैं थोड़ी देर, इसको हम ऐसे ही भूनेंगे। उसके बाद हम ना थोड़ा सा पानी डाल के इसको कुकर लगा देंगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए कुकर लगाएंगे। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है इसके अंदर, थोड़ा सा और डाल लेती हूँ पानी इसके अंदर, मुझे कम लग रहा है। तो बस 2 मिनट का कुकर लगाएंगे हम, ये देखें। और इसी में हमारा चिकन जो है ना गल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा भुना हुआ भी है, फ्राई भी हुआ है। 2 से 3 मिनट कुकर लगेगा और ये गल जाएगा। जब तक हम लोग करेलों को फ्राई कर लेते हैं। करेले मैंने अच्छी तरह जो है ना निचोड़ लिए हैं। निचोड़ती भी मैं ना जाली के कपड़े के अंदर, मैं हाथों से नहीं निचोड़ती। मेरी अम्मी वगैरह हाथों से लगे रहते थे इतनी देर तक, एक एक मुट्ठी निचोड़ रहे हैं, मुट्ठी निचोड़ रहे हैं। तो मैं जो है ना नेट के कपड़े में डालती हूँ और पूरा उसको ऐसे रोल करती हूँ, सारा का सारा पानी निकल जाता है। और ये देखना अब इतने ड्राई हुए हैं, इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं है, और ना ये धूप में रखे हुए हैं। धूप तो थी नहीं, वैसे भी यहाँ पे बारिश वगैरह हो रही है तो धूप निकली नहीं है, और बिल्कुल अच्छे निचोड़े जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं बिल्कुल। ये देखें आप। अब इसको मैंने हल्की आंच पर ना जो है हल्का हल्का फ्राई करना, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, वो फिर ना थोड़े मुझे सख्त सख्त लगते हैं। बस इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें इधर से मसाला भी भुन चुका है और उधर से करेले भी फ्राई हो चुके हैं। मैंने बहुत ज़्यादा रेड नहीं किए, वो ग्रीन ग्रीन ही है। अब बस हम जो सारे जो है ना करेले फ्राई किए हुए, वो अब हम इसमें डाल देंगे। ये देखें, कुकर में खाना पकता है ना तो बहुत अंदर गहरा सा लगता है, कढ़ाई में होता है ना तो वो जल्दी से नज़र आता है सही। कुकर के अंदर खाना बहुत थोड़ा सा लगता है। ये देखें, बस इसको हम लोग थोड़ा सा ना, मैं अभी भी थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको जो है ना 1 मिनट भी नहीं कुकर लगाऊंगी, बस इतना कि इसके अंदर थोड़ी सी स्टीम बन जाए और जो भी है ना वो इस भाप में जो है ना करेले गल जाए। मैं ढक्कन लगा कर रखूंगी, उसी भाप में बन देंगे। तो ले जी, हमारे जो है मज़ेदार से करेले तैयार हैं। ये देखें, आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं ना तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।